जय बिहार जय भारत। मेरे रसगुल्लों, आप सब मस्त हैं, एकदम स्वस्थ हैं, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर रहे हैं। चलिए, सबसे जरूरी बात कि जिन मेरे भाई बहनों को अगर पैसा का दिक्कत है और जिस वजह से वो अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई में उनका अगर पैसा बाधा बन रहा है और उसके चलते ही अपना पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, तो मेरे भाई, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप मेरे नज़दीकी पास में हैं, अगर मेरे पास आप आ सकते हो, तो मैं आपको फ्री पढ़ा दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। आप मेरे इस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप क्लास 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं, तो आप मेरे पास इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको यहाँ आ सकते हैं तो आ जाइए। और आपको पढ़ाई लिखाई के लिए एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं है, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है क्लास 8 का है, गणित, जो एनसीईआरटी है हमारा, अध्याय 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट बता देता हूं। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें एक पद देख रहे हैं आप, एक शब्द यहाँ पे चर। तो चर क्या होता है, चर को हम लोग जरा समझिए। तो चर जो हमारा एबीसीडी का जो अक्षर होता है, एबीसीडी जो हम लोग पढ़ते हैं अक्षर, तो उसमें मान लीजिए एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर, कोई भी अक्षर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक है, और एक शब्द यहाँ पे और आप समझे, अचर। ये अचर क्या है, तो हमारा गिनती का जो नंबर होता है 1 2 3, ये जो गिनती का जो नंबर होता है, इसे हम लोग अचर कहेंगे। और हम लोग जो एक्स वाई जेड यानी कि एबीसीडी का जितना भी लेटर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़े कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कहिएगा कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप। जैसे एक एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 4 बराबर 8। ठीक, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक, यानी 2x प्लस 4 बराबर 8, ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, रैखिक समीकरण का रूप हो गया। तो इस प्रकार से हमारा रैखिक समीकरण आता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक रैखिक समीकरण और आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि जो नीचे दिए गए समीकरण है उनको हल करना है और अपने उत्तर की जांच कीजिए। और साथ ही साथ क्या करना है, उत्तर को जांच भी करना है कि आपका ये सही है या गलत है। तो हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न को करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है। देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न को हम लोग करेंगे, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में आप सिंपल सा सोचिए, ये हमारा 3x है, ये बराबर का चिन्ह है, और ये 2x है और प्लस का 18 लिख रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को x जो दिख रहा है, x को एक तरफ करने का कोशिश करेंगे। कहने का कि सिंपल सा हम बात बोले, जैसे कि आपके पास 5 बैल हैं और 4 भैंस है और 2 भैंस आप और खरीद के लाते हो, तो जाहिर सी बात है भैंस के पास ही भैंस को रखिएगा जो आप भैंस खरीद कर लाए हैं। तो सेम उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो ये 3 गो x आपको दिख रहा है और ये 2x दिख रहा है, आप इस 3x को समझ लीजिए भैंस, जिसके पास x नहीं है उसको समझ लीजिए बैल। ऐसे सिंपल समझना है आपको। तो ये जो 3x जो आप देख रहे हो, या ये 2x के साथ में रहेगा, या ऐसे बोलो कि भैया ये 2x को भी तो इस 3x के पास में लेके जा सकते हैं, तो एकदम सही, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे 3x, इस 2x का पक्षांतर करेंगे, यानी कि 2 जो आप दाएं साइड में देख रहे हो, इसे अब हम लोग कहां भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। अभी प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2x, और फिर ये बराबर का चिन्ह हो गया। क्या बचा यहाँ पे, हमारा 18 आया। ठीक है, अब 3 गो x में से 2x आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, आपका x बचेगा। 3 गो x में से 2x घट जाता है तो आपका x बचेगा, और बराबर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप x का मान निकाल लिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है ना, इस वैल्यू को आप इसमें रखें। ठीक है, इस जो आपका ये x का मान 18 जो आया, इसको इसमें पुनः रख लेना है x के जगह पर 18, और चेक करना है कि आपका मान सही बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, यानी कि दोनों साइड मान आपका बराबर आ रहा है अन्यथा नहीं आ रहा है, इसका पुष्टि करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जांच। अगर जांच लिखें तो इसको पुनः एक बार लिखना होगा, 3x बराबर 2x प्लस
18, ऐसे लिख दिए। x के जगह पर क्या रखना है आपको, 18 रखना है। तो ये 3 हो गया गुना x के जगह पर क्या 18 बराबर, ये 2 है तो 2 गुना x के जगह पर क्या रखेंगे 18 और प्लस 18। देखिए यहाँ पे 18 में आप 3 से गुना करो तो कितना होता है, 18 3 54 होता है, बराबर का चिन्ह बराबर। 18 में आप 2 से गुना करो तो कहोगे 36 होगा, प्लस का इधर 18। आप जोड़ो, यहाँ पे 54 के 54 है, इधर देखिए आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपका 54 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों साइड 54 54 प्राप्त हुआ, यानी कि ये बात सत्य है, यानी कि हम लोग जो 18 मान निकाले हैं x का, ये बिल्कुल हमारा मान सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग इसका जांच भी कर लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर ले, एक बार नोट करना चाहते हैं नोट कर ले। ठीक है, चलिए मिटा दे। इसके 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3 गो t माइनस 5। ठीक, ये हमारा 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यार, जो ये 5 गो टी आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 गो टी देख रहे हो, तो ये टी और टी को क्या करेंगे, एक पास में करेंगे, यानी पास में लाएंगे, एक साथ लाएंगे। तो अगर हल हम लोग कर रहे हैं तो ये 5t, इस 3t को हम लोग कहाँ है, दाएं साइड में, दाएं साइड में है, इसको बाया कर लेंगे, बाया बुला लेंगे। तो अगर इसका पक्षांतर करते हैं, बाया साइड में लाते हैं, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 गो टी और फिर बराबर का चिन्ह। यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस के 5, तो माइनस के 5 लिख देंगे। और ये देखिए, ये जो अभी आपका बाएं साइड में जो माइनस का 3 था, इसको आप दाएं लेके जाएंगे तो ये माइनस में था, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए 5 गो टी में से 2 गो टी आप माइनस कर रहे हो, घटा रहे हो, 5 गो में से 3 गो घट रहा है, तो कितना बचेगा आपका 2 गो टी बचेगा और बराबर। यहाँ पे देखिए ये 3 है आपका प्लस का और 5 आपका माइनस का, तो 3 में से क्या घटाना है आपको, 5 घटाना है। बोलोगे सर 3 में से 5 तो नहीं घटता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 3 घटता है ना, तो 5 में से 3 घटा लीजिए आप, 5 में से 3 घटा लीजिए, कहिएगा सर 2 आया, लेकिन 2 तो आप लिखिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह को यहाँ पे लिख दीजिए। इस 3 और 5 में कौन बड़ा था संख्या, आपका 5 बड़ा था, 5 में से ही आप 3 को माइनस किए थे, तो 5 वाला संख्या का क्या कर लेंगे, चिन्ह लिख लेंगे। यहाँ पे 5 का चिन्ह माइनस में था तो माइनस में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से क्या हुआ कि 2t बराबर माइनस का 2 मिला आपको। अब ये t किसके साथ, t के साथ में 2 क्या है, गुना में है। अब t को क्या है कि t को पसंद नहीं आया, यहाँ से t बोल रहा है कि हमरो तो अकेले रहे के बा, तू का करे लहा हमरा लगे। टी एक फाइट ऊपर से देगा ना इसको 2 को, तो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2/2। कहने का अर्थ कि टी के साथ में ये 2 गुना में है, तो गुना में जब नंबर आता है तो उसे हम लोग भाग में भेजते हैं तो नीचे आ जाता है, कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। अब यहाँ से 2 एकम 2, यानी एक बार, यानी टी का मान कितना आया माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 2 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं हम 3 नंबर प्रश्न के। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या इस भाई के पास, भाई जो अपना नंबर दिया है इस नंबर पे कॉल कीजिए, और डायरेक्ट आप अपना जो भी दिक्कत है आपको पढ़ाई संबंधित चीजें, उन्हें आप बात करके सॉल्व कर सकते हो। जहां तक हो सकता है सॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हो तो मिटा था। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग 3 नंबर प्रश्न को करते हैं कि 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न हमारा है 5x प्लस के 9 बराबर 5 प्लस के 3x। ये रहा हमारा 3 नंबर प्रश्न। इसमें देखें आप फिर क्या करेंगे, हम लोग जब हल करेंगे तो इस 5x को लिखेंगे, इस 3x प्लस में है, इसको दाहिने साइड में है ना, इसका पक्षांतर करके जब बाएं बुलाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह बराबर ही रहेगा, ये हमारा 5 जो बच गया 5 लिख देंगे। देखिए बाएं साइड में क्या था, प्लस का 9 था, तो इसका जब पक्षांतर करके दाएं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 गो x में से 3 गो x घट रहा है, तो कितना x बचेगा आपका 2x बचेगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 में से कितना घट रहा है, 9 घट रहा है। फिर कहिएगा सर 5 में से 9 कैसे घटेगा, ये तो संभव ही नहीं है। कोई बात नहीं भैया, 9 में से 5 घटता है ना, 9 में से 5 घटा लो, 9 में से 5 घटा लो, कहिएगा 4 आया। अब आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये जो 4 जो आप लिख रहे हो ना, इसके साथ साथ एक चिन्ह लगेगा, क्या, तो कहोगे सर ये 9
का क्या है चिन्ह, माइनस में है ना, तो यानी कि 9 क्या है हमारा निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 9 में से 5 वो घटाए थे, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे घटाएंगे उसी का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। अब देखिए ये x के साथ में 2 क्या है गुना में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 बटे ये जो गुना में अब क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि 2 से इस 4 को 2 बार में कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या मिला हमारा -2। ठीक है, तो इस प्रकार से x बराबर -2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न को करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस भाई का हेल्प थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ ना, तो मेरा भी आपका हेल्प करना फर्ज बनता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलो यहाँ पे अगर हम लोग हल करें इसे 4 नंबर प्रश्न को, तो यहाँ पे 4 गो जेड लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 गो जेड लिखा हुआ है, दोनों जेड को एक पास होना चाहिए था, तो इस 2 जेड को हम लोग क्या करेंगे दाएं साइड से बाएं साइड बुला लेंगे, यानी 4 गो जेड, इस 2 हमारा जेड जो है प्लस में है, इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 जेड, ये बराबर का चिन्ह तो बराबर, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लेंगे। ये जो आप 3 देख रहे हैं ये बाएं पक्ष में है, यानी कि बाया भाग में है और प्लस में है, तो इसे दाया जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 गो जेड में से 2 जेड जब घट जाता है तो क्या बचता है 2 गो जेड बचता है बराबर, और 6 में से 3 घट जाता है तो क्या बचता है आपका 3 ही बचता है। अब जेड बराबर आपसे पूछा जाए तो जेड के साथ में ये 3 गुना में है, सॉरी 2 गुना में है, तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी 2 नीचे आ गया, ऊपर 3 था तो हमारा 3 हो गया, जेड बराबर क्या मिला तो 3/2 मिला। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर प्रश्न भी आपका सही क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, तो 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस के x। फिर हम लोग x को क्या करेंगे एक साथ रखेंगे और हल जब करेंगे हम लोग तो इस 2x को लिखेंगे, ये x देखिए दाएं साइड में है, तो अब इसको बाएं पक्ष में लाएंगे, बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा बराबर, ये हमारा 14 है तो 14, ये जो माइनस आप बाएं पक्ष में देख रहे हैं इसका दाया पक्ष में जब लाएंगे हम लोग, इसका पक्षांतर जब करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x और 1x कितना होता है 3x होता है, और यहाँ बराबर का चिन्ह तो बराबर, 14 और 1 कितना होता है 15, तो 15 हो गया। अब कहोगे सर x बराबर 15 और ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, गुना में है बटा में आ गया, तो 3 से ये 15 का कै बार में 3 एकम 3, 3 5 15, x बराबर 5 आपको मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना 5 नंबर भी प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आपको जांच करना है ना, तो x का मान 5 यहाँ पर रखिएगा और जांच कीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा दें। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 जो है 8 गो x प्लस के 4 बराबर 3 x माइनस 1 प्लस 7, ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। इसे हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये x है, 8 गो x है, यहाँ पर प्लस के 4 है, बराबर का चिन्ह है, और 3 जो है ये कोष्ट में है, देखिए 3 के साथ में कोष्ट में क्या है x माइनस 1, x माइनस 1, तो 3 से इस कोष्ट वाले में गुना करेंगे, यानी कि हल जब हम लोग करेंगे तो इसको पहले लिख लेंगे 8x प्लस 4। ये जो कोष्ट में आप देख रहे हैं, तो जब कोष्ट खुलेगा तो ये 3 क्या होगा दोनों के साथ में जाएगा, कोष्ट के साथ में जो भी नंबर है इसके साथ में जाएगा, तो पहले इस 3 से x में गुना होगा तो क्या होगा 3 गो x, ये 3 से फिर 1 में गुना हो तो 1 में ये क्या है 1 माइनस में है और 3 क्या है प्लस में है, जब गुना होगा तो क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख देंगे और प्लस के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 3x दिख रहे हैं ना, इस 3x को बाएं साइड दाएं साइड से कहाँ लाना है बाएं साइड में लाना है, कहाँ बाएं साइड में लाना है, तो यहाँ पे आप 8x लिख लो, इस 3 को आप इधर बुलाओ, पक्षांतर कर दो 3 का इधर, तो 3 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। अच्छा अब इधर क्या बचा माइनस का 3 प्लस के 7,
ये 4 जो है प्लस में है आपका बाया पक्ष में, दाया पक्ष में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5x बचेगा, क्यों, क्योंकि 8 को x में से 3 को x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 5 को x मिला। और यहाँ देखिए आप -3 यहाँ पे और -4 यहाँ पे, तो -3 और -4 ये जुट गया आपस में, तो क्या हो गया, -7 हो गया। और ये प्लस का क्या है हमारा 7 है, तो 7 लिख देंगे। चलिए माफ कीजिएगा इसके लिए। चलिए यहाँ पे हमारा जो है 5x, तो 5x लिखेंगे। और देखिए 7 प्लस का और 7 माइनस का, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा 0 यानी कि 0 बचा, ठीक है। अब इसके बाद में ये x का x ही रहेगा और 0, ये 5 जो आप गुना में देख रहे हैं कहाँ जाएगा, भाग में चला आया, तो भाग में चला जाएगा। अब 0 बटा कोई भी अंक हो, अगर 0 के बाटा में कोई भी अंक हो तो इससे क्या होता है, 0 ही होता है, यानी x का मान क्या हुआ हमारा 0 आया। यहाँ से x का मान हमारा क्या निकल के आया, 0 आया। तो इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए अब इसके बाद में हम लोग करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7x बराबर 4/5 कोष्ट में है x प्लस के 10। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए आप, अगर इसे हम लोग हल करें, ये x के x में लिखेंगे बराबर कर, ये 4/5 आप देख रहे हो, ये कोष्ट में जो ये नंबर है x प्लस 10, इससे ये क्या है, गुना में, क्या है, गुना में, कोष्ट हटेगा ये गुना होगा। तो पहले किससे गुना होगा, x से, फिर किससे होगा, 10 से। तो 4 से x में गुना कराएंगे तो 4 गो x हो जाएगा, और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, 5। अब इस 4 से 10 में गुना कराएंगे तो 40 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह, तो बीच में प्लस का चिन्ह लिख दिया, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये x है और ये भी x वाला पार्ट है, तो इस दोनों को एक साथ रखेंगे। ये दाया पक्ष में है तो इसको बाया पक्ष में बुलाएंगे, यानी कि x। अब बाया पक्ष में बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे प्लस में है, तो लिखेंगे 4x/5 और बराबर क्या लिखेंगे, 40/5, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे बटा के घटाव है आपको, ठीक है, घटाव तो पढ़े ना आप, तो 5 से इस x में गुना हो जाएगा, तो 5x माइनस का ही क्या है हमारा 4x, तो 4x और बटा में 5, तो 5, और बराबर का क्या लिखेंगे 40/5, ठीक है। अब यहाँ बराबर में देखिए नीचे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो 5 से 5 को हम लोग काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। ऊपर क्या मिला, 5 गो x और माइनस में 4 गो x, तो 5 गो x में से 4 गो x घट जाता है तो क्या मिलेगा, x, क्या, x बराबर यहाँ पे क्या है हमारा 40, कहीं के नीचे तो कुछ मिला नहीं, तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 40 आ गया। तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, फिर हम लोग 8 नंबर प्रश्न को करते हैं। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न जो है हमारा कि 2x/3 प्लस के 1 बराबर 7x/15 पर प्लस का 3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए x जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी x पार्ट वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी x वाला पार्ट दिख रहा है, तो इस दोनों को एक साथ करेंगे, फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे इसे तो क्या लिखेंगे, 2x/3, इस जो दाहिने भाग में है यानी दाया पक्ष में 7/15 है, इसको बाया पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर का चिन्ह, बराबर यहाँ पे क्या है 3 प्लस का, तो 3 प्लस का, और ये 1 देखिए प्लस का है बाया पक्ष में, तो इसको दाया पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 और 15 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 15 का एलसीएम कितना मिलेगा हम लोग को, 15 मिलेगा। इस 3 से इस 15 में भाग लगेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। उस 5 से इस 2x में गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। आपको भिन्न का जोड़ तो आता होगा ना, तो भिन्न का जोड़, ठीक है। देखिए अब क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, इस 15 से इस 15 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा। उस 1 से इस 7x में गुना करेंगे तो 7x लिखेंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह, बराबर 3 में से हमारा क्या घट रहा है, 1 घट रहा है, तो क्या मिला हमारा 2 मिला, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब आप बताइए 10 गो x में से 7 गो x घट रहा है, तो क्या हमारा 3x मिलेगा, तो 3x लिखेंगे। नीचे क्या है 15, तो 15 लिख देंगे, और बराबर के क्या है 2, तो 2 लिख देंगे।
इसके नीचे, 2 के नीचे नहीं कोई भी नंबर नहीं, तो 1 तो है, 1 सबके नीचे होता है, तो 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब 1 से इस 3x में गुना करेंगे। देखिए जब भी बराबर में दोनों साइड में नंबर हो और दोनों साइड में भिन्न के टाइप में नंबर हो, ठीक है, यानी कि बटे में नंबर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी कि 1 से किस में, 3x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। इस 15 से किस में, 2 में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस 3 से इस 10 को 30 को काटेंगे 10 बार में, यानी कि हमारा क्या मिल गया, x बराबर 10 बटे 10, x बराबर क्या हो गया, 10। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 10 निकल गया इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। चलिए, प्रश्न संख्या 9 जो है हमारा, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y, इस प्रकार से। इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, इस y को हम लोग कहाँ बुला लेंगे, बाएं साइड में बुला लेंगे, दाया है इसे बाया कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये 5/3 दिख रहे हैं बाया में, इसको दाया कर देंगे हम लोग, तो हल करेंगे। ये 2y तो 2y, ये माइनस में है तो अगर दाया है, दाया पक्ष में है तो बाया पक्ष में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे बराबर। यहाँ पे हमारा 26/3 है तो 26/3। ठीक है, ये जो आप बाया पक्ष में देख रहे हैं 5/3 प्लस में, इसको जब दाया पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस के 5/3 हो जाएगा, तो लिख लेंगे माइनस। अब बताइए 2y ने 1y जुट रहा है आपका, तो 3 गो y हुआ, तो 3 गो y लिख लेंगे, बराबर होकर बराबर। यहाँ पे एलसीएम आपको क्या मिला, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो जब एलसीएम 3 है और दोनों के नीचे जो ये हमारा 3 ही 3 दिख रहा है, यानी कि हमारा हर जो है कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ऊपर जो भी है सेम लिख देंगे, 26 माइनस के 5। ठीक है, अब 3y बराबर 26 में से 5 हमारा घट जाएगा तो 21, और बटा में क्या 3 बचा, ऐसे 3 हो गया। अच्छा, 3 से 21 के बारे में 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 3y बराबर 7 मिला। यहाँ से y का मान निकालें तो 3 कहाँ गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यानी कि y बराबर 7/3। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को कंप्लीट किए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब 10 को हम लोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 जो है हमारा, 3 गो m बराबर 5 गो m माइनस 8/5। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, इस 5m को बुला लेते हैं। ठीक है, या एक काम कीजिए, इस 3m को इस बार उधर लेके चलिए, और माइनस के 8/5 जो है इसको इधर हम लोग बुला लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, या आपका चलिए उधर वाला, हमेशा हम लोग क्या कर रहे थे, दाया पक्ष को बाया पक्ष में ला रहे थे, दाया पक्ष को बाया पक्ष में ला लेते हैं। तो ये 3m, ये प्लस में हमारा 5 गो m, अब दाया पक्ष में, तो बाया पक्ष में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 गो m, और बराबर यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के 8/5 बच गया, ऐसे हो गया। चलिए अब कहिएगा सर 3 गो m में से 5 गो m कैसे घटेगा, ये तो होता ही नहीं। कोनो बात ना भाई, 5 गो में से 3 गो घटेला ना, तब 5 में से 3 को माइनस कर लीजिए, 2 मिला। अच्छा, ये दो मिला, 2 गो m जो हमारा मिला, ये प्लस में हुआ कि माइनस में, कैसे तय करेंगे, तो जो बड़ा वाला संख्या है हमारा क्या है, 5 है, 5 में से ही तो 3 को घटाए थे, तो जिसमें से घटाए हैं उसका हम लोग चिन्ह देखेंगे। तो ये 5 में से घटाए थे और 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस अंकित कर देंगे। ये बराबर का चिन्ह तो बराबर, और माइनस के क्या है 8/5, तो 8/5। यहाँ से देखिए माइनस से हमारा माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों साइड में है, बराबर में है, कट जाएगा, क्या बचा यहाँ 2, तो m बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 2m बराबर क्या मिला, 8/5 मिला। अच्छा, 2m के नीचे कोई भी नंबर नहीं, तो एक तो हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, फिर तिरछा तिरछा गुना कीजिए, इस 5 से इस 2 में गुना कीजिए, कहिएगा सर 10 गो m, और यहाँ मिला 8 में 1 से गुना करने पर 8 मिला। अब क्या करेंगे, इस m बराबर 8 और बट्टे में 10, का कि 10 क्या है, m के साथ में गुना में है, तो बटा में चल जाएगा 10। अब 2 से 8 क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी कि आपका क्या मिल गया, m बराबर 4/5। ठीक है, तो इस
एक्सरसाइज में, यानी कि 2.1 में हमारा 10 प्रश्न था। हम लोगों ने 10 प्रश्न को कंप्लीट किया। ठीक है, अब आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर लगता है कि हाँ आपने इससे कुछ सीखा है, तो चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आपका भाई का भी क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।